आप लोगों विस्तार से देखेंगे। देश भर में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। जमालपुर स्थित मंदिर से सुबह 7:30 बजे के बाद शुरू होगी रथ यात्रा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। पाहिंद विधि में रथ के आगे लगाई जाती है सोने की झाड़ू। रात करीब 8:30 बजे मंदिर वापस लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। पुरी में शाम 4 बजे खींच जाएंगे भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रथ। उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। तो पहले कुछ तस्वीरें देखिए भगवान जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी। अहमदाबाद में शुरुआत भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हुई है। हालांकि इंतजार इसका उदयपुर को लेकर भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि करीब 80 किलो चांदी के रथ में सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। और देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अमित शाह ने अहमदाबाद के मंदिर में मंगला आरती की थी। और जानकारी आपको दे दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में वैसे तो आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू उत्सव है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस वर्ष ये महत्वपूर्ण त्यौहार शुरुआत आज से होते हुए रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचेगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। इसी बीच अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर स्थित मंदिर में मंगला आरती की है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। और ये त्यौहार द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू उत्सव है, जिसे चांदनी के कारण आध्यात्मिक रूप की वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की तो उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी थी। और देश भर में आयोजित होने वाली रथ यात्राओं को लेकर के भगवान जगन्नाथ के भक्तों में भारी उत्साह है। लाखों भक्त का इंतजार खत्म हुआ है। रथों की गूंज, भजनों की धुन शुरू हुई। रथ यात्रा देश भर में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। सरकार અને પોલીસ તંત્રએ ભક્તજનોને દર્શન માટે કોઈ તકલીફ ના પડે એવી ખૂબ સરસ વ્યવસ્થાનું પણ આયોજન કરેલું છે। ખૂબ સારી રીતે ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા એ કોમી એકલાસથી નીકળી છે અને ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ થશે। આજે જ્યારે કચ્છીઓનું પણ આ નવું વર્ષ છે, ત્યારે દેશ વિદેશમાં રહેતા કચ્છી પરિવારોને પણ આજના વર્ષે નૂતન વર્ષા અભિનંદન પાઠવું છું। અને આજે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક જણની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે। જય જગન્નાથ। मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जय जगन्नाथ के साथ अपने संबोधन की समाप्ति की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा आखिर क्यों पवित्र है, आखिर क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल इसका इंतजार करते हैं। क्योंकि कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कई धार्मिक रस्में, अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कुल 12 दिनों तक इस बार चलेगी। समापन 8 जुलाई 2025 को होगा, नीलाद्री विजय के साथ होगा। और कहा जाता है कि देखिए, जगन्नाथ यात्रा साल में एक बार होती है, जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। शुरुआत इसकी जगन्नाथ मंदिर पुरी स्थित से होती है और संपन्न गुंडीचा मंदिर जाकर होती है। और कहा जाता है कि हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचकर एक दिन पहले ही गर्भगृह से पवित्र मंच पर बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के नवाजौबन दर्शन किए हैं, जो कि रूप दर्शन माने जाते हैं। उन दर्शनों का लाभ उठाया गया है। अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के सार्वजनिक दर्शन अनुष्ठान के बाद रोक दिए जाते हैं, जो कि 11 जून को रोक दिए गए थे। उसके बाद सुबह से शुरुआत ही इसकी हुई। नवजौबन दर्शन के लिए खुला था मंदिर। फिर उन्होंने बताया कि एक नवजौबन बेशा पर एक खास युवक पोशाक पहनाते हैं
और ये अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ के कायाकल्प का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। रथ यात्रा से पहले वे एक पखवाड़े तक अनासर घर में संगरोध में रहते हैं, अलगाव कक्ष में रहते हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहता है। और जानकारी आपको दे दें कि आज से शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर के एजीडी ट्रैफिक की ओर से भी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि नियंत्रण कक्ष केंद्र बनाए गए हैं, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित है जो कि एआई आधारित भी है इस वर्ष, और ट्रैफिक और पार्किंग संबंधित जानकारी भी उनके माध्यम से साझा की गई थी। बता दें कि ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है ट्रैफिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। पुख्ता इंतजाम जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के किए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ समन्वय भी स्थापित कर रहे हैं अधिकारी। और ये देखिए, पहले मनमोहन दर्शनों का लाभ आप उठाइए। एक विशेष पोशाक धारण करवाकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरुआत आज से हो गई है। 12 जुलाई तक कहा जा रहा है रथ यात्रा जारी रहेगी। भव्य तैयारी रथ यात्रा को लेकर के की गई है। आप रथ पर महाप्रभु के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी आप तक पहुंच रहा है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, क्योंकि आस्था और भक्ति के साथ साथ इस रथ में असीम गंगा प्रेम की भी बह रही है। जिस तरह से लाखों श्रद्धालु वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का, उत्साह चरम पर श्रद्धालुओं का दूर दराज से आए हैं इस विशेष मौके का लाभ लेने के लिए। ये अहमदाबाद से जुड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि देश भर में रथ यात्रा निकाली जा रही हैं। अहमदाबाद से फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती हो गई, खिचड़ी का भोग लगा दिया गया। कुछ गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे, उन्होंने मंगला आरती की थी, उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। पूरा शेड्यूल भी आपको जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का बता देते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य रथों पर सवार होकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं, क्योंकि अलग अलग मंदिरों से भी इसकी शुरुआत होती है, लेकिन गुंडीचा मंदिर की ओर फिर यात्रा होती है। हजारों भक्त भारी रस्मों से इन रथों को खींचते हैं और रथ पर चढ़ाने से पहले पुरी के राजा छेरा पन्हारा की रस्म को निभाया जाता है। सोने के झाड़ू से रथ का चबूतरा साफ किया जाता है। तो वहीं अगर बात की जाए तो हेरा पंचमी 1 जुलाई को होगी, जो कि 5वें दिन होती है, जब लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ से मिलने आती है। ये रस्म हेरा पंचमी कहलाती है, जब भगवान गुंडीचा मंदिर में 5 दिन बिताते हैं। फिर उसके बाद 4 जुलाई को कहा जा रहा है कि संध्या दर्शन होंगे। भक्तजन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर पाएंगे। इसे बड़ा शुभ अवसर माना जाएगा। फिर उसके बाद बहुधा यात्रा 5 जुलाई से होगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथों पर सवार होकर वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। और ये वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा की संज्ञा दी गई है। रास्ते में मौसी माँ के मंदिर अर्ध रास्ते में रुकते हैं, जहां उन्हें ओडिशा की खास मिठाई जो कि पोडा पीठा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद 6 जुलाई को सुना बेशा होगा, जिसमें स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है भगवान जगन्नाथ को, बलभद्र को और सुभद्रा को। यह अत्यंत भव्य श्रृंगार का दिन होता है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या दिखाई पड़ती है। फिर 7 जुलाई को अधरापना होगा, जिसमें विशेष मीठा पेय अर्पित किया जाता है भगवान को, जो कि बड़े मिट्टी के घड़ों में तैयार होता है। पानी, दूध, पनीर, चीनी और कुछ पारंपरिक मसाले इसमें मिलाए जाते हैं और फिर अदरापना निर्मित किया जाता है। इसके बाद 8 जुलाई को नीलाद्रि विजय के साथ समापन होगा, जो कि सबसे भावनात्मक दिन होता है।